एक दिन चिट्टी और लाला हीरा की टांग खींचने के लिए एक उपाय सोचते हैं। वो 2 पत्ते लेकर आते हैं। जरा इधर तो आना, हम तुम्हें एक अद्भुत चीज बताते हैं। क्या अद्भुत चीज है और अद्भुत चीज क्या होती है? अरे कुछ नहीं, इस पूरे जंगल में तुम अकेले ही हो जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा थोड़ा भला कर दें। तुम्हारा मन ना हो तो तुम जा सकते हो, वैसे भी अच्छे मौके बार बार नहीं आते। अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, क्या बात है, मुझे जानना है। तो फिर सुनो, ये 2 पत्ते हैं, तुम देख रहे हो ना, ये जादुई पत्ते हैं। इनमें से अगर तुम एक पत्ता खाओगे तो गायब हो जाओगे, और दूसरा पत्ता खाने से तुम सबको दिखाई देने लगोगे फिर से। अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है, जरा वो पत्ता तो देना, मैं खाकर देखूंगा। हीरा उन दोनों पत्तों को लेकर उनमें से एक पत्ते को खा लेता है। अरे चिट्टी, लाला, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? चिट्टी और लाला को हीरा दिखाई तो दे रहा था, पर फिर भी वो जानबूझकर हीरा की टांग खींचने के लिए कहते हैं। अरे हीरा, तुम कहाँ हो? हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहे, सिर्फ हमें तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। हा 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 हा, तुम्हारी हंसी हमें सुनाई दे रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे। हमें डर लग रहा है, तुम जल्दी से दूसरा पत्ता खा लो, फिर तुम हमें वापस दिखाई दोगे। ठीक है, ये लो, मैं दूसरा पत्ता खा लेता हूँ। ये कहकर जैसे ही हीरा दूसरा पत्ता खाता है, चिट्टी और लाला मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। शुक्र है, अब तुम दिखाई तो दे रहे हो, ये तो बड़ा ही अजीब है। वाकई में ये बड़ा ही अजीब है, मुझे 1-2 और पत्ते दो ना, मैं उन पत्तों को खाकर इस जंगल का हीरो बन जाऊंगा। वो कैसे, हमें भी तो बताओ। मैं मुफासा के पास जाकर इस पत्ते को खा जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा, और फिर मुफासा को डराऊंगा। मुफासा मुझसे डर जाएगा और मैं इस जंगल का हीरो बन जाऊंगा, फिर सब मुझे सलाम करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो पत्ते और जाओ, जल्दी जाओ। इसके बाद हीरा मुफासा के पास जाता है। चिट्टी और लाला मन ही मन मुस्कुराते हैं। आज तो ये गया काम से, मुफासा के सामने ये हीरो नहीं बल्कि जीरो बनेगा। इधर हीरा मुफासा के पास जाकर कहता है। अरे ओ मुफासा, कैसा है रे तू? तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का हीरो हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बता। मुझे पता है कि तू कौन है, तू एक बेवकूफ गधा है। मेरे सामने बेवकूफ हरकतें मत कर। अच्छा तो देख कि अब ये बेवकूफ किसे बेवकूफ बनाता है। ये कहकर हीरा अपने साथ लाए हुए पत्तों को खा जाता है और सोचता है कि वो गायब हो गया, और फिर वो मुफासा को डराने की कोशिश करता है। अब बता कि बेवकूफ कौन है, क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ? अरे ओ बेवकूफ, तू मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। क्या तूने मुझे अंधा समझ रखा है, जो तुझे सामने रख कर कहूँ कि तू दिखाई नहीं दे रहा? क्या सच में मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? अरे बाप रे, मैं क्या करूँ? हीरा दूसरा पत्ता खा लेता है और फिर मुफासा से पूछता है। क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? अरे ओ बेवकूफ, मैंने कहा ना कि तू मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। मुफासा, मुझे माफ कर दो, चिट्टी और लाला ने मुझे बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा कि मैं इन पत्तों को खाकर गायब हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्या इन दोनों पत्तों को खाने से तुम गायब हो जाओगे? अरे बेवकूफ, उन दोनों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। फिर कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी जान को जोखिम में मत डालना, और फिर कभी मेरे सामने इस तरह की ऊटपटांग हरकतें की ना तो छोड़ूंगा नहीं। मुफासा ये कहते ही हीरा वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।